कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण, या कह लीजिए कि अंकुश नहीं है, अंकुश ना होने के कारण उनके साथ उनकी व्यवस्थाओं को सुना नहीं जा रहा, उनकी वेलफेयर के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ढांढस या सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। प्रेशर लूज कर देते हैं और वो आत्महत्या जैसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। परिवहन निगम एक जीने का साधन जरूर हो सकता है आपका, लेकिन जीवन का साधन तो नहीं है वो। ये इस तरीके से लगता है कि जैसे वो लोग कर्मचारी ये महसूस करने लगा है कि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। भाई जैसे उसके रेस्ट की व्यवस्था की जाए, कहीं गाड़ी ले जाता है तो रेस्ट रूम होना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोज़ उसको ये कहो कि डीजल औसत कहता जाता है, तो काउंसलिंग फोरमैन्स की भी कर लिया जाए, एआरएम्स की भी काउंसलिंग कर लिया जाए, तो वो कार्रवाइयाँ मुझे नहीं दिखती। जिस तरीके की डीजल रिकवरी या अन्य रिकवरियाँ चालकों पर चालकों की हो रही है, या बाबू वगैरह जो काम कर रहे हैं 4-4 पटलों पे गलती होने पे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उसी तरीके से निगम के प्रबंध निदेशक महोदय बता दें कि कितने एआरएम्स की इस मामले में रिकवरी हुई। आय कोई लाना नहीं चाहता है परिचालक, सारे परिचालक चाहते हैं कि अगर अधिक आय आएगी तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, कोई कम आय लाना नहीं चाहता। एक डैमेज की रिकवरी अगर 50,000 1 लाख की हो गई, उसको तुम आसान किस्तों में 24-25 में काटोगे तो कटेगा तो उसी का। इन दिनों उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कर्मचारियों की जो बदहाल व्यवस्था, जो उनकी दुर्दशा है, वो सभी के सामने आई है। जो कर्मचारी होते हैं वो लगातार चाहते हैं कि उनकी तमाम समस्याएं होती हैं जिनका समाधान किया जाए। यूपी परिवहन विभाग में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के भी कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर मांग उठा रहे हैं और उनका कहना है कि उनका समाधान किया जाना चाहिए। कई कर्मचारी जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वही कई मामले ऐसे सामने हैं जिसमें जो कर्मचारी हैं उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली हो। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी हैं। सर, कई मामले ऐसे इन दिनों सामने आए हैं परिवहन विभाग से जुड़े हुए, जहाँ पे कर्मचारी जो है वो लगातार अपनी लाचार व्यवस्था कैमरे के सामने आके बता रहे हैं, अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनको समस्या है लेकिन उनका समाधान करने वाला कोई नहीं है। आज भी एक खबर सामने आई जहाँ पे परिवहन विभाग के कर्मचारी ने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए विभाग की ओर से क्या कोई रणनीति बनाई गई है, कोई रूपरेखा तैयार करके क्या इन चीज़ों का समाधान निकाला जा रहा है? देखिए, मुख्यालय, परिवहन निगम मुख्यालय के स्तर से तो तमाम चीज़ें हैं कि किस तरीके का व्यवहार किया जाए, जांच करने से पहले उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, और भी तमाम चीज़ें आती है जो मुख्यालय स्तर पे जाती है, लेकिन उसका जो पालन है वो निचले स्तर पे नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है कि हम किसी को संविदा पे रखते हैं, किसी को आउटसोर्सिंग पे रखते हैं, और वेतन क्या है, जैसे वेतन का मामला जो आता है वो निगम बोर्ड से पास होता है, उसमें देरी लगती है, लेकिन उनसे काम कैसे लेना है। बात ये नहीं है कि कोई वो प्रथा तो अब रह नहीं गई गुलाम वाली कि भाई उसने खाना खाया या नहीं खाया। तो देश का संविधान है, देश के संविधान के साथ साथ तमाम ऐसे कानून हैं कि उनको अगर रखा जाएगा तो उनसे काम किस तरीके से लिया जाएगा। वो व्यवस्थाएं बड़ी लचर है। मात्र मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण, या कह लीजिए कि अंकुश नहीं है, अंकुश ना होने के कारण वो छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े हमारे नियमित कर्मचारी हों, उनके साथ उनकी व्यवस्थाओं को सुना नहीं जा रहा, उनकी वेलफेयर के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ढांढस या सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, और उसी से वो बराबर दबाव में रहते हैं। और उस दबाव के कारण कई लोग अपना प्रेशर लूज़ कर देते हैं और वो आत्महत्या जैसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। मैं इसको गलत ठहराता हूं कि भाई आप आत्महत्या क्यों करते हैं। भाई परिवहन निगम एक जीने का साधन जरूर हो सकता है आपका, लेकिन जीवन का साधन तो नहीं है वो। तो जीवन के साधन के लिए अगर आपको कहीं नहीं लग रहा है, विभाग में कोई सही व्यवस्था नहीं है, तो आप विभाग में नौकरी छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि जो लोग हैं हमारे सब सुपरवाइज़र हैं, एआरएम्स हैं, आरएम्स हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा परिवहन निगम है, इस परिवहन निगम के अंदर उन कर्मचारियों से काम तो हमको लेना है, रिजल्ट तो हमें उनसे अच्छे लेने हैं, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए भी तो हमको सोचना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को भी तो हमको देखना पड़ेगा। उसका क्या उपचार करने का कर्तव्य मैनेजमेंट का नहीं आता,
उनकी परेशानियों को देखा जाए, उनकी परेशानियों को समझा जाए। भ्रष्टाचार करता है तो तत्काल निकाला जाए, लेकिन उसकी भी एक व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैंने अपने उसमें लाइव में मैंने कहा भी था, लाइव आकर के फेसबुक पे, कि आप जो गलतियां प्रबंध तंत्र की तरफ से या सुपरवाइजरी स्टाफ की तरफ से होती है, उनको रोकने का सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं है। ये इस तरीके से लगता है कि जैसे वो लोग कर्मचारी ये महसूस करने लगा है कि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जब ऐसा ही होता है तभी ऐसी दुर्घटना में टावर पे चढ़ जाना। क्यों चढ़ा वो टावर पे, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसको कवर भी किया होगा, ये अवध डिपो के टावर पे चढ़ गया था। एमडी साहब जब गए तब वो संतुष्ट हुआ, तो उसके बाद उतर के आया। एमडी साहब ने उसमें सख्त निर्देश भी दिए, उसके तमाम बातें करी, उसको रोक करके बात किया। खैर वो संतुष्ट हुआ, नहीं तो वो कूदने जा रहा था। तो ये व्यवस्थाएं नीचे स्तर पर भी होनी चाहिए। वेलफेयर की व्यवस्था मैं कहता हूँ कि आप पूछ लीजिए जा कर के वेलफेयर की क्या व्यवस्था है। कई कई जगह रेस्ट रूम नहीं है, कई कई जगह अब आप दबाव बनाते हैं, डबल ड्यूटी भी भेज देते हैं। आप ठीक है, उसको तो ज़रूरत है पैसे की, वो तो डबल नहीं तिबल भी कर लेगा, लेकिन जनता की स्थिति क्या होगी, आपकी क्या स्थिति होगी, वो व्यवस्था के अंतर्गत ये काम जो किया जा रहा है वो बहुत उचित नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। सर, कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं, सुविधाएं परिवहन विभाग की ओर से दी गई हैं अगर कर्मचारी की तबीयत खराब होती है, या फिर इसके अलावा तमाम अगर समस्याएं होती है, अगर कोई समस्या किसी कर्मचारी को होती है तो क्या विभाग की ओर से कोई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कर्मचारियों को जिससे उन्हें राहत मिल सके? नहीं, देखिए, कोई भी विभाग अगर नहीं करता है कोई काम कार्रवाई, लेकिन व्यवहार उसकी कार्रवाइयाँ तो है ही है। उनकी कार्रवाइयाँ तो भाई जैसे उसके रेस्ट की व्यवस्था की जाए, कहीं गाड़ी ले जाता है तो रेस्ट रूम होना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोज़ उसको ये कहो कि डीजल औसत कहता जाता है, तो काउंसलिंग फोरमैन्स की भी कर लिया जाए, एआरएम्स की भी काउंसलिंग कर लिया जाए, स्टोर कीपर के स्पेयर पार्ट हैं कि नहीं उनकी की भी काउंसलिंग कर लिया जाए, वर्कशॉप के उनकी भी जो मैकेनिक हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए। आप गाड़ी को दुरुस्त रखें। 13 बिंदुओं का एक आर्डर है कि इस तरीके से डिफेक्ट में अगर गाड़ी है, साफ़ सुथरी नहीं है तो जाए। लेकिन मैंने अभी भी कहा था, मैं कहता हूं कि अगर आपको जो प्रेजेंट अधिकारी एआरएम या फोरमैन या एसएसआई आपको कहता है कि 13 नियमों के अनुसार आप गाड़ी नहीं निकालेंगे, तो आप मना कर देंगे कि एमडी साहब का आर्डर है। लेकिन अगर वो दबाव बना रहा है कि तुम नहीं जाओगे और ये बात अगर कहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के दिन, तो जो प्रेजेंट अफसर, अगर आईओ ने मुकदमे में रिपोर्ट ख़राब कर दी तो एसपी साहब भी, डीएम साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो कानूनी कोर्ट में ही जो निर्णय होगा। तो वो स्थितियां हमारे यहाँ हैं। व्यवस्थाओं में जैसे रेस्ट रूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर संविदा या आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सीएल, ईएल या मेडिकल का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन वो कर्मचारी हैं, ये लेबर एक्ट के अनुसार वो आपने उसको अपॉइंट किया है, तो वो कर्मचारी है आपका, आप उसको वो लाभ नहीं दे रहे हो अलग बात है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होगी तो उसकी छुट्टी माननी पड़ेगी। अवकाश, उसको तत्काल उसका पेट खराब हो गया, घर में मृत्यु हो गई या कोई और कारण ऐसा हो गया वो नहीं आया तो उसको मानना पड़ेगा। अगर उसको तकलीफ़ है और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसको मेडिकल की आवश्यकता है, वो तो उसको मेडिकल भी मानना पड़ेगा। और रही बात ये कि त्यौहार वगैरह में भी प्रेशर होता है, तो कार्रवाइयाँ, जैसे अब वो तमाम कार्रवाइयाँ वो लोग जो कह रहे हैं कि अगर हमको सुना नहीं गया, हमको जांच का अवसर नहीं दिया गया और हमको निकाल दिया गया, तो उसको आर्बिट्रेशन में उसको देखा जाए। तो अगर ऐसी गलत कार्रवाई में अगर एआरएम निकाल लें तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाइयाँ मुझे नहीं दिखती। जिस तरीके की डीजल रिकवरी या अन्य रिकवरियाँ चालकों पर चालकों की हो रही है, या बाबू वगैरह जो काम कर रहे हैं 4-4 पटलों पे गलती होने पे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उसी तरीके से निगम के प्रबंध निदेशक महोदय बता दें कि कितने एआरएम्स की इस मामले में रिकवरी हुई। किसी की भी रिकवरी नहीं हुई। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए किसी भी विभाग का। उसमें चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, अगर एआरएम का भी काम यही है कि वो डिपो को अच्छी तरीके से चलाए, और कर्मचारी का भी ये है, वो बस चला रहा है, वो डिपो का प्रबंधन कर रहे हैं। अगर लेकिन सामूहिक रूप से अगर रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार एआरएम भी गए हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता कि स्टेशन इंचार्ज एआरएम बरी हैं।
तो ये व्यवस्था देने वाले लोग हैं, अगर उस व्यवस्था के अंतर्गत वो लाभ में नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है या गलत दंडित कर रहा है या वो एक परिवहन निगम की एक जो सुंदर व्यवस्था है उसको ख़राब कर रहा है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, हमने तमाम कर्मचारियों से बात की, सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो परेशान हैं कि उनके वेतन से जो कटौती होती है, उनका कहना है कि रिकवरी के नाम पे कई बार उनके वेतन से जो पैसा है वो काट लिया जाता है और कर्मचारी जो है उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी ईमानदारी से वो काम करते हैं, लेकिन इस महंगाई में जो अपने वेतन से अब वो अपने परिवार को पूरी तरह से नहीं पाल पा रहे हैं, तो अगर उनके जो वेतन से कटौती होती है उसको रोका जाना चाहिए। कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि इस चीज़ के लिए वो अपने कर्मचारी नेताओं के साथ उनको जहाँ संघर्ष करना पड़ेगा वो खड़े हैं। तो इस स्थिति को सर रोकने के लिए लगातार आपने भी कई बार आवाज़ उठाई है, प्रयास किया है, तो अपने उन साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिकवरियाँ ज़्यादातर मेरे ख्याल से कम आय की आ रही है। मैं नहीं मानता कि आय कोई लाना नहीं चाहता है परिचालक। सारे परिचालक चाहते हैं कि अगर अधिक आय आएगी तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, कोई कम आय लाना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार में मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में जो प्रतिशत है भ्रष्टाचारियों का या जो चेकिंग है, जिस तरीके से गाड़ियाँ हैं, जितने उनके फेरे लगते हैं, उस तरीके की जो फेरे लगते हैं, उस हिसाब से वो WT करप्शन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन चलिए, एक भी नहीं होना चाहिए, गलत काम तो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कम आय की रिकवरी को मैं उचित नहीं मानता हूँ। अब आप देख लीजिए, चालक का अगर आप उसके गाड़ी अगर डिफेक्टिव है और औसत उसका नहीं आ रहा है, तो ड्राइवर अपनी तरफ से तो पंप बन के लग नहीं जाएगा। वो गाड़ी का एवरेज आ रहा है, आप उसकी गाड़ी का सर्वे करिए, उसकी गाड़ी को चेक करिए, उसकी मेंटेनेंस कितनी क्या कमी है उसको भी चेक करिए। और टूट फूट, अभी तो देखिए ड्राइवरों की रिकवरी है कि अगर गाड़ी डैमेज हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उसकी टूट फूट की भी रिकवरी ड्राइवर को। डीजल ज़्यादा आगे खा लिया तो ड्राइवर की रिकवरी। ऑनलाइन चालान हो गया या कोई और चालान हो गया तो ड्राइवर की रिकवरी। अब उस संविदा का चालक कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000 के आसपास बहुत मेहनत करने वाला आदमी कमा लेता है, तो उसके अंदर अगर उसकी एक डैमेज की रिकवरी अगर 50,000, 1 लाख की हो गई, उसको तुम आसान किस्तों में 24-25 में काटोगे तो कटेगा तो उसी का। तो कितनी सेविंग कर पा रहा है और कितना अपने आप को बचा पा रहा है, ये तो नहीं है। तो यही के कुंठा का विषय है कि अगर उसकी बात को सुना नहीं जाता है तो दिक्कत होगी। जसवंत सिंह जी ने साफ तौर से बताया है कि यूपी परिवहन विभाग में जो अधिकारी हैं वो लगातार कई बार प्रयास करते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों तक पहुंचे, लेकिन वो सुविधाएं जो है बीच में कहीं रह जाती हैं, नीचे कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर से बताया है कि कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती की जाती है, इसके साथ ही कर्मचारियों की तमाम जो समस्याएं उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों से बात करने का, परिवहन मंत्री से, कि उन सभी का समाधान समय से किया जाए। इन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो कर्मचारी जो हैं वो एकजुट होकर हुंकार भरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। विजय विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।